जब इंसानों ने मार्स को टेराफॉर्म करना शुरू करा इस उम्मीद से कि वहां पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन किया जाएगा, इस काम को करने के लिए इंसानों को सेंचुरीज लग गई, क्योंकि पहले उन्होंने कॉमेट्स के पानी को इस्तेमाल करके ओशंस बनाए और उसके बाद माइक्रोब्स को भेजा ताकि ब्रीदेबल एयर बना सके। फिर भेजे गए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स और फाइनली मार्स एक रहने लायक प्लेनेट बन गया। लेकिन इस जगह पर पहले कदम एस्ट्रोनॉट्स के नहीं, छोटे बच्चों के पड़े। पैरों के नीचे घास, साफ हवा, साफ पानी, खाने की कोई कमी नहीं। ये कॉलोनाइजेशन बनी मार्शियंस की, जो कि समय के साथ साथ इवॉल्व होते हुए डिफरेंट ग्रेविटी और डिफरेंट एटमॉस्फेयर के चलते पतले, लंबे और देखने में इंसानों से थोड़े अलग हो गए। इनका कल्चर, मोरल वैल्यूज और स्पीशीज पृथ्वी के इंसानों से बिल्कुल ही अलग हो गई। काफी समय तक इंसान और मार्शियंस अगल बगल प्लैनेट्स में कोएग्जिस्ट करते रहे, लेकिन जैसे ही मार्शियंस टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से आगे निकलने लगे तो माहौल टेंशन भरा हो गया, जिसकी वजह से दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ गई। और इस लड़ाई में अनगिनत, लिटरली अनगिनत जाने गई। इंसानों और मार्शियंस का सिर्फ कुछ ही हिस्सा जिंदा बचा और उस हिस्से ने आपस में समझौता करके जंग को रोक दिया और दोनों ही शांति से रहने लगे। जिसके बाद इंसानों ने अपने कल्चर और बिहेवियर में काफी चेंजेस लाए। इवन इंसानों ने अपने आप को जेनेटिकली भी मॉडिफाई करा और एक नई सब स्पीशीज का इजाद करा, जिसका नाम था स्टार पीपल। ये स्पीशीज स्पेशली डिजाइन थी ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा अडेप्टिव होने के लिए। और कुछ सेंचुरीज बाद इन्होंने ये साबित भी कर दिया, क्योंकि ये स्पीशीज पूरे सोलर सिस्टम को अडेप्ट कर चुकी थी, लेकिन इनकी चाहत और दूर जाने की थी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन्होंने ऑटोमेटेड मशीन्स को एक्सोप्लैनेट्स की तरफ भेजा, जिन प्लैनेट्स को मशीन्स द्वारा टेराफॉर्म करा गया और सही समय आने पर जेनेटिकल रिसोर्सेज की मदद से न्यू ह्यूमन स्पीशीज को क्रिएट करा गया। काफी केसेस में ऐसा भी हुआ कि ये न्यू स्पीशीज एडल्ट होने पर अपनी ही क्रिएटर मशीन से प्यार कर बैठी और बिना रिप्रोड्यूस करे इनकी स्पीशीज एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन बाकी एक्सोप्लैनेट्स जहां पे न्यू स्पीशीज अपने टास्क समझ गई थी, उन्होंने अडेप्ट करा, इवॉल्व करा और डेवलप होकर अपने एंसेस्टर्स और बाकी स्पीशीज के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करा। इस पॉइंट पर इंसानों से निकली अलग-अलग स्पीशीज गैलेक्सी के हर हैबिटेबल प्लैनेट पे पहुंच चुकी थी और एक दूसरे से कनेक्टेड थी। कुछ स्पीशीज को एलियन प्लैनेट्स पे ऐसे क्रीचर्स मिले जिनकी हड्डियां कॉपर की थी, जो कि शॉकिंग नहीं है बिकॉज़ दे आर एलियंस। लेकिन शॉकिंग ये है कि उन्हें एक प्लैनेट पे बर्ड लाइक क्रीचर मिला जिसकी बोन्स कैल्शियम की थी और साइज एक डायनासोर जितना, जिसकी वजह से सभी स्पीशीज कंफ्यूज्ड थी कि अर्थ लाइक क्रीचर एक एलियन प्लैनेट पे कैसे। कुछ स्पीशीज ने बोला मे बी ये भगवान की क्रिएशन है और कुछ ने बोला मे बी ये हाईली डेवलप्ड एलियंस के काम है, जिनको बायो इंजीनियरिंग डायनासोर्स की एक्जिस्टेंस से भी पहले से आती है। ऐसा कहते हुए ये सभी स्पीशीज ये उम्मीद करती रही कि वो एलियंस अच्छे होने चाहिए, बट जस्ट इन केस वो बुरे भी हुए तो ये सभी स्पीशीज उनके खतरे से निपटने के लिए हथियार बनाती है, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल, इतने ताकतवर वेपन्स जो कि स्टार्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट इन द एंड ये वेपन्स यूजलेस निकले। इंसानों के ऊपर एक गॉड लाइक एलियन एंटिटी ने हमला कर दिया, नाम था क्यू, और इन एलियंस का एक ही मकसद था अपनी जेनेटिकल मैनिपुलेशन एबिलिटीज का इस्तेमाल करके यूनिवर्स को बार-बार बनाते रहना। ये यूनिवर्स में माइग्रेट करते और अलग-अलग स्पीशीज की जेनेटिक्स को मैनिपुलेट करते और अब इनकी नजर पड़ी है इंसानों के ऊपर। लेकिन ये इंसानों को लोगों की तरह नहीं देखते, इनके लिए इंसान बस एक गीली मिट्टी की तरह है जिसका आकार ये बदलना चाहते हैं। हजारों सालों तक क्यू ने इंसानों की सिविलाइजेशन को तबाह करा और जो इंसान बच गए उनको क्यू ने जेनेटिकली मैनिपुलेट करके अजीब-अजीब सब स्पीशीज में बदल दिया और लगभग 40 मिलियन सालों तक इन पे राज